चलो देखो, तो अणु संख्या गुणधर्म है ना, बेहतरीन टॉपिक है ये। इसको हम लोग क्या कहते हैं, अणु संख्या गुणधर्म क्या होता है? जैसे कि मान लो तुम्हारे पास एक विलयन है, क्या है? एक विलयन है। इस विलयन के अंदर कुछ ऐसे गुण हैं। ये विलयन है जिसके अंदर क्या है? अवाष्पशील विलय। क्या है? सपोज करो कि हमारे पास एक कंटेनर में यानी कि पात्र में कोई विलायक है, कोई विलायक है। इस विलायक का अपना शुद्ध वाष्प दाब होगा, ये बात तुम सबको पता है। मान लो पी नॉट है, पी नॉट ए कह दो, ठीक है, या पी नॉट ए कह देंगे। ये क्या है? शुद्ध विलायक का, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है ना, वाष्प दाब है। अब इसके अंदर आपने क्या मिला दिया? मान लो आपने इसके अंदर यूरिया मिला दिया, ठीक है ना। यूरिया का सूत्र होता है NH2 CONH2, ठीक है ना, ये होता है इसका फॉर्मूला। तो ये यूरिया क्या होता है? ये यूरिया होता है अवाष्पशील, अवाष्पशील विलय, ठीक है ना। तो अब अगर ये अवाष्पशील विलय है, आपने एक वाष्पशील विलायक में अवाष्पशील विलय मिला दिया, तो जो शुद्ध विलायक का खुद का अपना था वाष्प दाब, उसे कम कर देगा ये। यानी कि जो विलयन आएगा, उस विलयन का वाष्प दाब जो होगा वो कम आएगा। किससे? शुद्ध विलायक से, ठीक है ना। यानी कि अब यहां पर ऐसे कुछ गुण होते हैं इस विलयन के, जो ये विलायक मिलाने की वजह से उसके अंदर परिवर्तन आएगा, ठीक है ना। जैसे कि सबसे पहला गुण होता है यहां पर क्या? वेपर प्रेशर। वेपर, आप इसे बोलते हो वाष्प दाब। क्या बोलते हो? जो विलायक का था पहले शुद्ध का वाष्प दाब, अब उससे कम आएगा। तो वाष्प दाब कैसे प्रभावित होगा इस विलायक का? किसको ऐड करने से? यूरिया को, है ना। यानी कि जो वाष्पशील विलय है उसको मिलाने से ये जो शुद्ध विलायक है इसके वाष्प दाब में परिवर्तन आएगा। कैसे आएगा उसकी बात होगी। फिर क्या होगा? ये जो शुद्ध विलायक है इसका क्वथनांक, इसमें क्या परिवर्तन आएगा, ठीक है। इसके बाद इसका हिमांक, हिमांक समझ लो क्या होता है? हिमांक यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट, है ना। फ्रीजिंग पॉइंट हम लोग कहते हैं, ठीक है ना। फ्रीजिंग पॉइंट में क्या चेंज आएगा, ठीक है। ये हमारा होता है बॉइलिंग पॉइंट, है ना, बॉइलिंग पॉइंट। इसमें क्या चेंज आएगा? बॉइलिंग पॉइंट में ना क्या चेंज आएगा? हमारे पास वेपर प्रेशर, वाष्प दाब, है ना, इसमें क्या चेंज आएगा? ये तीन हो गए। और चौथा लास्ट में हमारे पास आएगा क्या? प्रासरण दाब। क्या आता है? प्रासरण दाब। ये क्या होता है इसको हम लोग अभी समझाएंगे, ठीक है ना। तो हम इसको बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर। इसको ध्यान से तुम देख लो इस चैप्टर में। इससे पहले तुमने अगर कुछ भी नहीं पढ़ा है ना, अगर तुमने ये 4 टॉपिक भी पढ़ लिया जैसे, तो इसमें से एक क्वेश्चन पेपर में 100% आता है, ठीक है ना। 100% मतलब आएगा आएगा। और उसमें क्या होगा कि वैन हॉफ गुणांक एक टॉपिक है, उसको मिला करके अगर आ गया तो क्वेश्चन ज्यादा नंबरों का आएगा, ठीक है ना। तो तुमको ना अणु संख्या गुणधर्म यहां से ना थोड़ा और ध्यान से पढ़ना चाहिए। तो अणु संख्या गुणधर्म होता क्या है? जैसा कि मैंने अभी आपको समझाया क्या कि ये जो यूरिया था ये विलय अवाष्पशील, इसकी वजह से कुछ ऐसे गुण होते हैं विलयनों के जो क्या होते हैं? प्रभावित होते हैं। तो उस गुण को हम लोग क्या बोलते हैं? देखो, सभी गुण, ये सभी गुण, ठीक है ना, यहाँ पर जो लिखे हैं, विलयन में उपस्थित क्या? कुल पार्टिकल्स की संख्या। किसकी पार्टिकल? ये जो यूरिया है विलय, इसके इसमें कितने पार्टिकल्स हैं उसकी संख्या और विलय के जो कण होता है उसकी संख्या के अनुपात पर निर्भर करता है, न कि विलय के जो है पार्टिकल उसकी प्रकृति पर। देखो, कहना ये चाह रहा है, ये परिभाषा क्या कह रहा है? ये परिभाषा कह रहा है कि इसके अंदर यूरिया के पार्टिकल्स की संख्या, कणों की संख्या कितनी कम या अधिक है उस पे निर्भर करते हैं सारे गुण। अब ये जो यूरिया है यहां पर क्या होगा? यूरिया हो या फिर क्या हो इसके अंदर? शुगर हो। शुगर जानते हैं ना, शर्करा हो, ठीक है। ग्लूकोज हो, ग्लूकोज हो, है ना। या फिर इसमें क्या हो? ग्लूकोज हो, यूरिया हो, है ना। मतलब अलग अलग यहाँ पर क्या हो सकते हैं? विलायक हो सकते हैं, ठीक है। इसकी संख्या पे निर्भर करेगा ये गुण, ना कि यहाँ पर यूरिया या ये ग्लूकोज, ठीक है ना, इन पे निर्भर नहीं करते, ठीक है ना। मतलब विलय के कितने उसके अंदर है पार्टिकल्स, उसकी संख्या पे ये गुण जो होते हैं वो निर्भर करते हैं,
ठीक है, ना कि इस बात पे निर्भर करते हैं कि इसमें ग्लूकोज है या यूरिया है, ठीक है, उसकी प्रकृति पर निर्भर नहीं करते। विलयन के कुछ ऐसे गुण जो कि क्या होते हैं, इसको प्रभावित करते हैं। पार्टिकल की संख्या पे निर्भर करता है, ना कि किस तरह के उसमें पार्टिकल है उस पर निर्भर नहीं करता है, ठीक है। तो ये तुमको ना परिभाषा तुमको याद रखनी होगी। तो इसमें सबसे पहला जो आपका गुण है वो क्या बताओ, RlVp, सबसे पहला अणु संख्या गुणधर्म RlVp, हम इसे क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, बोलना एक बार, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। हाँ, यानी कि वाष्प दाब का वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, आपेक्षिक अवनमन, ठीक है। ये क्या होता है, अवनमन, ठीक है ना। ये क्या होता है, देखो अभी हम तुमको यहाँ पे ना समझा रहे थे, मैं वापस से इसी पे आता हूँ, ठीक है ना। देखो इसके अंदर आपने क्या ऐड किया, यूरिया, है ना भाई, इसमें आपने ऐड किया यूरिया इस विलयन के अंदर। तो इस विलयन में शुद्ध जो था पी नॉट था, क्या शुद्ध वाष्प दाब था, और जब तुमने इसके अंदर क्या किया, मिक्स यूरिया, तो इसका वाष्प दाब जो होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। किससे, विलयन से, है ना, विलयन के वाष्प दाब से कम होगा ना, मतलब सॉरी, विलयन का जो वाष्प दाब होगा वो कम हो जाएगा, किससे, प्योर वाले से। तो कितना कम होगा पता कैसे लगेगा, बताना, कितना कम होगा पता कैसे लगेगा, माइनस कर देंगे ना। हमारे पास पहले था ये शुद्ध का, फिर ये हो गया, तो कितना हुआ कम, आप क्या निकालते हो, आप निकालते हो डेल्टा पी। ये क्या होता है, जितना शुरू में था वाष्प दाब प्योर वाले का, उसमें से आप लोग माइनस कर दोगे क्या, पी विलियन, पी विलियन हम लोग माइनस कर देंगे ना, पीएस मतलब बोलते हैं ना, माइनस हो गया, तो कितना कम हुआ उसको हम लोग बोलते हैं क्या, वाष्प दाब में अवनमन, क्या बोलते हैं, वाष्प दाब में अवनमन बोलते हैं, ठीक है ना, अवनमन, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और यहां पर क्या था, विलयन का वाष्प दाब है ना, वैसे आपको पता ही पहले से क्या होता है, ये क्या हमारा शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, और ये क्या है, विलयन का, है ना, हाँ, यानी कौन सा, अवाष्पशील विलय युक्त विलयन का, अवाष्पशील विलय युक्त विलयन का वाष्प दाब, ठीक है ना, जो कि कम होता है विलयन का, किससे, शुद्ध विलायक वाले से कम होगा, ठीक है। तो कितना कम हुआ वो हम लोग ऐसे निकालते हैं घटा करके, ठीक है ना। और एक्सपेरिमेंट ये दर्शाते हैं कि ये जो वाष्प दाब में अवनमन है, ये राउल्ट के नियम अनुसार समानुपाती होता है मोल अंश के, किसके, ठीक है ना। तो मैं इसको अगले पेज लिखता हूं ना, देखो, तो राउल्ट के नियम अनुसार, राउल्ट के नियम से, है ना, नियम से क्या बोलता है, तो राउल्ट के नियम से ये बोलता है कि जो अवनमन है वाष्प दाब में वो समानुपाती होता है किसके, उस विलयन के अंदर उपस्थित उसके मोल अंश के, किसके, विलायक के, ठीक है ना। ये होता है, ये कौन बोलता है भाई, ये बोलता है आपका राउल्ट। तो अगर हम इसको हल करते हुए जाएंगे तो क्या हो जाएगा, देखो डेल्टा पी को आप लोग क्या लिखते हो, बोलना, डेल्टा पी को आप लोग लिखते हो पी नॉट ए माइनस पी विलियन, है ना, सॉल्यूशन बोलता हूं मैं इसको, ठीक है, पीएस बोल देता हूं ना, पीएस बोल दो उसको, पीएस। और यहां पर क्या आएगा, यहां पे स्थिरांक आएगा, कौन सा स्थिरांक आता है, पी नॉट ए का, ठीक है ना, और यहां पर क्या है, मोल अंश ए का है, ठीक। अब हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं, इसको दिला सकते हैं, कुछ गड़बड़ हो गई क्या इसमें, हाँ, तो पी नॉट यहाँ पर है ना, तो पी नॉट माइनस क्या हो गया, पी एस हो गया, अपॉन क्या हो गया, पी नॉट ए हो गया, ठीक है भाई, अरे हो गया ना। या फिर आप इसको सिंपली ऐसे लिख पाओगे, देखो पी एस है ना, पी एस ये हो गया तुम्हारा, यहाँ पर हो गया, ठीक है, पी नॉट ए हो गया माइनस पी एस हो गया, अपॉन कौन आएगा, पी नॉट ए, और यहाँ पर क्या बचा, मोलंस ए का, है ना। तो एक मिनट रुक जाओ, इसमें ना मैं इसको तो यहीं रहने दो, ठीक है,
इसको ये रहने दो, आप लोग यहाँ पे पी नॉट ए लिख पाओगे माइनस पी एस के स्थान पर हम लोग क्या लिख पाएंगे भाई, पी नॉट ए इंटू एक्स है, ठीक है ना। देखो ये था ना आपका, इसको ना, इसको पहले ऐसे मत लिखो, इसको यहां से करो स्टार्ट। अवयव एक का क्या होगा, ए का एक्स है, ये होता है ना। अब हम लोग ये होता है राउट के नियम से, है ना, सब जानते हो ना। विलायक का वाष्प दाब जो होगा उस विलयन के अंदर उपस्थित उसके मोल से क्या होता है, समानुपाती होता है, ये कहता है राउट। अब वाष्प दाब में अवनमन, वाष्प दाब में अवनमन, तो ऐसे लिखे तो ज्यादा सही रहेगा, अवनमन, है ना। ये आपका रहेगा क्या, डेल्टा पी, क्या रहेगा। अब डेल्टा पी को हम लोग क्या लिख देते हैं, पी नॉट ए माइनस क्या लिखते हैं, पी एस, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। अब ये जो आपका पी ए है ना, ये आपको विलयन का ही होता है, ठीक है, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, पी एस इक्वल टू पी नॉट ए और साथ में क्या लिखेंगे एक्स ए, ठीक है। अब जो हमारे पास क्या है, डेल्टा पी है इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी नॉट ए माइनस पी एस है ना, पी एस का मान हम लोग ये रख देंगे यहाँ पे, ठीक है ना, पी नॉट ए और एक्स, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। अब यहाँ पर क्या है, डेल्टा पी है और यहाँ से पी नॉट ए कॉमन भी ले सकते हैं, तो एक माइनस क्या बचेगा, एक्स है। अब इस पी नॉट को बटे में ले जाओ इसके, तो डेल्टा पी अपॉन कौन आ गया, पी नॉट ए, दिक्कत तो नहीं इसमें। डेल्टा पी क्या है, अपेक्षिक सॉरी वाष्प दाब में अवनमन और जब हम लोग डेल्टा पी को भाग कर देते हैं किससे, पी नॉट ए से, तब ये बन जाता है अपेक्षिक अवनमन, ठीक है ना। ये अपेक्षिक लिखा ना उसमें, हाँ अपेक्षिक अवनमन, ये नहीं है, ये वाला जो भाग हो जाएगा और यहाँ पर क्या बचेगा, एक माइनस एक्स है। अब देखो एक माइनस एक्स है ना, वो एक्स बी के बराबर होता है, बी क्या है, विलय, ठीक है ना। अब ये बी क्या होता है, विलय, हम लोग लेके चल रहे हैं। अब देखो तो यहां पर क्या आएगा, डेल्टा पी अपॉन पी नॉट ए, ठीक है, इज इक्वल टू हम लोग क्या लेंगे, ये लिख देंगे, ठीक है, यहाँ पे एक्स बी, ये हमारा होता है अपेक्षिक अवनमन का सूत्र, ठीक है ना। इसे आप लोग याद रखना, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन का सूत्र हमारा यही बन के आता है, वो क्या होता है, विलय के मोल अंश, क्या होते हैं, विलय के मोल अंश के हमारे ना इक्वल होते हैं, ठीक है ना, ये सबको ध्यान रहेगा। देखो इसमें क्या हो जाएगा, अब ये वाला जो टर्म है ये क्या है, वाष्प दाब का आपेक्षिक लिखें, क्या लिखें, आपेक्षिक, है ना, आपेक्षिक अवनमन, आपेक्षिक अवनमन हम इसे बोलते हैं, अवनमन, ठीक है, अवनमन, ठीक है। अवनमन है, तुम इसके ना हिंदी वो देख लेना कैसे लिखते हैं, वो ऐसे वैसे ना अवनमन है ना, इसमें नया लगाते हैं वो जो है ना, कोई बात नहीं ना, हमारी हिंदी से ना यहाँ पर कोई वो नहीं है, मतलब हमें तो ना कॉन्सेप्ट समझना, ठीक है, तुम अपने आप छापते रहना इसको, ठीक है। अपेक्षिक अवनमन का ये सूत्र होता है, ठीक है, लेकिन क्या होता है कि न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए मुझे इसको आगे फर्दर और सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है ना, इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, बहुत इजी है। देखो अब सबको मालूम है ना कि जो आपका P क्या, डेल्टा P अपॉन P नॉट ए है, ये बताओ क्या, ये मोलन्स है ना, किसके हैं मोलन्स, ये विलय के, तो इसका सूत्र होता है विलय के मोलों की संख्या ऊपर लिखी जाएगी और बटे में क्या लिखी जाएगी बताओ, बटे में लिखी जाएगी दोनों के Na प्लस Nb के, है ना, कुल कितने मोलन, कितने मोलों की संख्या है विलयन में उपस्थित, विलय के मोलों की संख्या प्लस विलायक के मोलों की संख्या, ठीक है भाई। अब हम लोगों ने यहां पर क्या है, डाइल्यूट के लिए तनु विलयन के लिए हमारी बात होगी, ठीक है। तनु विलयन का मतलब क्या है कि इसके अंदर विलायक बहुत सारा है और विलय बहुत कम है। ऐसा मान लो कि 1 लीटर पानी में आपने 1 चम्मच चीनी डाल दिया है, ठीक है, तो चीनी बहुत ही कम हो गया, तो चीनी की जो चीनी के जो कण होंगे उसकी संख्या, जो उसमें जल के कण है उसकी कंपेरिजन में क्या है, बहुत ही कम है, तो हम उसे नेग्लेक्ट कर पाएंगे, ठीक है। तो बहुत ज्यादा डाइल्यूट हो गया तो क्या होगा, Na प्लस Nb, यानी कि जो विलायक के मोलों की संख्या है विलय के मोलों की संख्या की तुलना में क्या है, बहुत ज्यादा है, तो हम इसको क्या, यहाँ पर बी को ना नेग्लेक्ट मार देंगे, यानी कि Nb लिखेंगे ओनली, सॉरी Na, क्यों लिखेंगे, क्योंकि जो Na है ना बहुत ज्यादा है, किससे, Nb से, तो हम उसे नेग्लेक्ट कर देंगे, किसको, बी वाले पार्ट को, इसको हमने इसको यहाँ से हटा दिया, इसीलिए क्या हुआ, ये बच गया, ठीक है ना, Na। तो
अब हम लोग इसको क्या लिखेंगे, डेल्टा पी अपॉन पी नॉट ए। बहुत बार क्या होता है ना, ये जो मैं कर रहा हूँ डेरिवेशन, ये पेपर में आ जाता है, ठीक है ना, कि अणुसंख्यक गुणधर्म RLVP के लिए सूत्र व्युत्पन्न कीजिए, ठीक है ना। तो ऐसे करना पड़ता है, बहुत इजी है, 3-4 बार ना घर पे बैठ के प्रैक्टिस कर लेना, सिंपल है। देखो तो यहाँ पर क्या हो गया, एन बी अपॉन क्या हुआ, एन ए। एन बी क्या है, विलय के मोलों की संख्या, और एन बी क्या है, विलायक के मोलों की संख्या। आपको मैंने समझा दिया। अब सुनो ध्यान से, मोलों की संख्या का सूत्र क्या होता है, मैं तुम्हें कितनी बार लिखवा चुका हूं ना, W बटे एम, W बटे एम। ये क्या होता है, दिया गया भार, और ये क्या होता है, मोलर भार, ठीक है ना। तो यहां पर क्या लिखेंगे, डेल्टा पी अपॉन पी नॉट ए इज इक्वल टू एन बी के साथ में ये लिखूंगा डब्ल्यू बी अपॉन एम बी, और यहाँ पर एन ए के स्थान पे क्या लिखूंगा, डब्ल्यू ए अपॉन में एम ए। अब ये तुम जानते हो क्या बन गया है ना, हम इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, डब्ल्यू बी अपॉन में एम बी, ये वाला ना जो टर्म एम ए ये ऊपर पहुंच जाएगा, ठीक है ना, एम ए, और इनटू में क्या रहेगा बताओ, डब्ल्यू ए। कोई दिक्कत तो नहीं। तो ये, हाँ तो ये मतलब ये ना, ये बराबर क्या हो गया, इसके इक्वल हो गया, ठीक है। तो क्या बना हमारा फॉर्मूला, कि वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन बराबर, अपेक्षिक अवनमन कहा मैंने, मतलब कि पी नॉट ए माइनस पी एस, ठीक है ना, विलियन का। और बटे में कौन हो गया, पी नॉट ए बराबर, इसको लिखेंगे डब्ल्यू बी इंटू एम ए। देखो ये ना याद रखने की जरूरत नहीं है, तुमको बस ये पता होना चाहिए, ठीक है ना। ये पता चल गया है तो ये तुम अपने आप बना लोगे इसके बाद, ठीक है ना, ऐसे। और अपॉन में कौन आएगा, डब्ल्यू ए इंटू एम ए, ठीक है। ये हमारा वो फॉर्मूला बना है जिसका हम लोग यूज करते हैं न्यूमेरिकल्स के लिए, ठीक है ना, जो क्वेश्चन आता है पेपर में। पी नॉट क्या होता है, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। पी एस क्या होता है, अवाष्पशील विलय युक्त विलयन का वाष्प दाब होता है। पी नॉट ए क्या होता है, उसे भाग करते हैं, आपको पता है। डब्ल्यू बी क्या है, विलय का दिया गया भार, और एम ए क्या है, विलय का, सॉरी एम ए क्या है, विलायक का मोलर भार। डब्ल्यू ए क्या है, विलायक का दिया गया भार, और एम ए क्या है, विलय का मोलर भार। विलय का है, दोनों सेम कैसे हो गया। अच्छा यहाँ पर एम बी आएगा, ठीक है ना, हाँ यहाँ पर जो है ना विलय का आएगा मोलर भार, ठीक है ना, ऊपर कौन है, विलायक का, ठीक है। तुमको क्या होगा, इसमें से कोई एक चीज देगा, मतलब पूछेगा, डब्ल्यू बी पूछता है वैसे बहुत बार, क्या पूछता है, डब्ल्यू बी पूछेगा, या फिर वो आपको देगा तो ये पूछेगा एम बी, विलय का बताओ मोलर भार कितना है, ठीक है ना। इसे तुम लोग कॉपी कर सकते हो ना, या फिर मैं पढ़ जाऊँ आगे, छाप लेना इसको। तो इसमें बाकी और कुछ है नहीं, ठीक है। इसमें एक अच्छा सा क्वेश्चन है इस पर बेस्ड, उसको हम लोगों को ना करना चाहिए। देखो हाँ बेटा, मैं भेज दूंगा उसको व्हाट्सएप नंबर पे ना, PDF बना के भेज दूंगा। इसका घर में फोन यूज नहीं करते आप बेटा, समय लग जाएगा है ना इसको, तो ऐसे मैं तो इसको रिवाइज करा ना, कॉपी में उसको है ना, उसमें से छाप लेना, ठीक है, कर लिया ना कॉपी, दे देना घर पे। अब इसने बोला तो हम पे फोन नहीं है, तो फोटो क्या करेंगे, हाँ तो मैं भेज देंगे, ठीक है ना। देखो मतलब फिर हम लेट हो जाएंगे ना, इसको तुम छापते होगे तो ना समय लग जाएगा इसमें। देखो इसमें क्या ना, एक अच्छा सा क्वेश्चन है इसमें, ये रहा ना, ये सब मैंने भी आपको एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है ना। देखो ये रहा पी नॉट ना, इसमें 1 कहा गया है। 1 क्यों कहा उसने, क्योंकि वो विलायक को 1 कहता है और मैं ए, ठीक है ना, बात दोनों सेम है। अपेक्षिक अवनमन का सूत्र, ठीक है ना, ये रहा बना पूरा फॉर्मूला, ठीक है ना, M2 ये रहा, बी ए है ना, ए बी, ठीक है। ये क्वेश्चन देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन है, पेपर में आ जाता है ऐसे क्वेश्चन है, एग्जांपल ऐसे ना चारों अणुसंख्यक गुणधर्म के बाद में ना अच्छा सा क्वेश्चन दिया रहता है, उसे कर लेना सॉल्व। देखो इस क्वेश्चन को मुझे करने के लिए क्या करना चाहिए, क्वेश्चन क्या पढ़ना एक बार, हमसे बोलता है क्वेश्चन बहुत बढ़िया। देखो अगर तुमने अभी जो मैंने टॉपिक समझाया समझ में आ गया ना, ये क्वेश्चन बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, कुछ भी इसमें नहीं है। देखो क्या बोलता है, किसी तापमान पर, तापमान नहीं पता हमको क्या है, बोल दिया उसने, बेंजीन का, तो शुद्ध बेंजीन, यानी कि एक मेरे पास कंटेनर होगा बीकर, इसके अंदर बेंजीन है, ठीक है ना, इस बेंजीन का जो होता है वाष्प दाब शुद्ध वाले का वो इतना है। तो पी नॉट शुद्ध बोला मतलब पी नॉट का, यहाँ आप लिख दो बेंजीन, क्या होता है फॉर्मूला बेंजीन का, C6H6, ठीक है ना। हम लोग ना ये लिखते हैं ना, इसलिए हमें मालूम रहे कि किसका वाष्प दाब है, तो कितना है 0.850, ठीक है ना, ये बेंजीन का क्या है वाष्प दाब, शुद्ध वाले का हो गया। अब क्या बोलता है 0.5 ग्राम अवाष्पशील विद्युत अपघट है, तो डब्ल्यू बी, विलय बोला उसने
तो बी को मैंने विलय कहा था, उसका दिया गया भार कितना है 0.5 ग्राम। अब हमसे क्या बोलता है, ये हो गया खत्म। ठोस को 39 ग्राम बेंजीन में, 39 ग्राम बेंजीन, बेंजीन कौन है देखो विलायक है जिसमें घोलते हैं, तो विलायक कौन है हमारा WA हो गया, ठीक है। आप कह लो बेंजीन, क्या बोल रहे हो उसको, बेंजीन C6H6 कितना ग्राम है बताना, 39 ग्राम, ठीक है ना, 0.0 ग्राम, ठीक है ना, ये है। अब क्या बोल रहा है, अच्छा बेंजीन का मोलर भार जो उसमें दिया हुआ है, तो बेंजीन का मोलर भार यानी C6H6 78 ग्राम पर मोल, ठीक है, ये हमारा होता है। अब क्या बोला इसने, प्राप्त विलयन का वाष्प दाब इतना है, विलयन का वाष्प दाब PS जो भी ना हम लिख रहे थे, PS कितना हो गया 0.845, ठीक है, बार में है ये। तो कितना सब कुछ जो दिया हुआ है क्वेश्चन में उसे लिख लो। अब तुमसे क्या पूछा इसने, ठोस का मोलर द्रव्यमान, ठोस का यानी कि M, बी कौन है विलय, उसका पूछा है मोलर भार, ठीक है ना। विलय का भार दे दिया, मोलर भार पूछ लिया, या तो आपसे ये देगा ये पूछेगा, या फिर आपको ये देता और ये पूछता, ठीक है। अब क्वेश्चन हमारा देखो वही है, हाँ ठोस का, जो ठोस में घोला है, यहां पर MA के स्थान पर क्या लिखा हुआ है, ये दिया गया भार है ना, तो M थोड़ा होता है, दिया गया भार W से शो करता है, क्या ये MB है, ये WB है ना, WB क्या होता है भैया, दिया गया भार है, दिमाग यहाँ रखो। देखो अब इसमें क्या हुआ, हैंग हो गया, देखो आपेक्षिक अवनमन क्या था फॉर्मूला, P0A माइनस PS है ना, अपॉन क्या था P0A, ए के स्थान पर कौन है बेंजीन है, कौन है, क्योंकि हमारा तो रटना भी नहीं है, बेंजीन है हमारा ना, तो बेंजीन लिख देंगे C6H6, यहां पर ए के स्थान पर क्या लिखूंगा C6H6, ठीक है भैया, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इस तरह से इसको ऐसे लिख दो। अब फॉर्मूला था क्या बताना, WB इंटू MA, ए कौन था C6H6 है ना, बेंजीन है, अपॉन में क्या है हमारे पास MA, ए कौन हमारे पास बताओ, हाँ सॉरी MB है ना, MB मतलब विलय का मोलर भार, जो मुझे पता करना है। W यहाँ पर क्या आता है ए कौन है बेंजीन C6। अब देखो हमारे पास ये भी है, कितना इसका मान बताना 0.850 माइनस कितना इसका है विलियन का 845 है ना, अपॉन में ये कौन है शुद्ध का, तो यहाँ पर क्या 0.85, ठीक है ना, जीरो, यहाँ पर क्या है WB कितना देखो ये रहा, तुमको दे रखा है इसने ना 0.5 गुना M बेंजीन कितना 78, ठीक है ना, कितना है, हाँ अच्छा एक काम और करना, तुम्हें ना इसका यूनिट रखना चाहिए, क्या रखना चाहिए इसका यूनिट के साथ में वैल्यू पुट करना चाहिए, अगर हमें अच्छे नंबर चाहिए तो। और भी ये सब था किसमें बार में है ना, और ये भी किसमें है कॉमन लिया ना मैंने इसलिए क्योंकि यहाँ भी बार था और यहाँ भी बार था, तो बार से बार क्या होगा आपस में कट जाएगा, ठीक है। ये था किसमें ग्राम में, ये था किसमें ग्राम प्रति मोल में, ठीक है ना। और नीचे कौन है MB, ये हमको पता करना है विलय का मोलर भार, और W ये कितना है, दिया गया भार किसका बेंजीन का कितना है देखो यार 78 दिया गया भार ना, हाँ ये 0.5 ग्राम कितना है, बेंजीन कितना दिया आपने 39, अच्छा ये बेंजीन का, ठीक है, ये तो हमारा उसका है विलय का दिया गया भार ना, बेंजीन कितना है 39, ठीक है भाई ग्राम। अब जो यूनिट कट रहा है उसे काट दो, इसकी यूनिट ऑटोमेटिक आ जाएगी, ठीक है, इस ग्राम से ग्राम आपस में कट गया, ठीक है ना, तो 39 दूनी कितना होता है 78, क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है सिंपल है ना, आराम से कट गया। अब यहाँ पर कितना आएगा 2, कितना आएगा 2 की गुना करेंगे आधे में 0.5 मतलब होता है आधा, 1/2, और 2 से गुना करेंगे तो 1 आएगा, ठीक है ना। और इधर देख लो ध्यान से, ऊपर करोगे ना क्या माइनस, तो कितना आएगा 0.05 आएगा, ठीक है, और बटे में कितना आएगा 0.085, और इधर कितना हो जाएगा 1, ठीक है भाई, तो यहाँ पर कितना आएगा 1/MB, क्या आएगा किसमें ग्राम पर मोल में था, ठीक है ना, ये यूनिट हमारा। अब तुमको ये निकालना है तो इसको इधर भेजेंगे, इसको इधर भेजेंगे, क्रॉस कर तुम मल्टीप्लाई, तो MB हम लोग क्या निकाल देंगे, MB होगा विलय का मोलर भार, जहां पर ना जीरो नहीं आएगा, इधर जीरो यहाँ आएगा, ठीक है, तो 0.8
850 अपॉन 0.05, ठीक है, ये आएगा, ठीक है ना। ये लगा लो जीरो लास्ट में, ग्राम पर मोल, इसको डिवाइड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखो ये पॉइंट से पॉइंट आपस में क्या होगा, कैंसिल हो गया, जीरो जीरो आपस में कट गया। 85 को भाग कर दो किससे, 5 से, तो 17 आएगा ना, 17 ग्राम पर मोल, ठीक है ना। और यहाँ पर कितना, एम बी। ये समझे आप लोग कि नहीं समझ में आया? आ गया क्या आंसर चेक करने के बाद? 170 आ रहा है, 170। अच्छा देखो ना अपन, ये जो माइनस होना ये 0.0 आएगा, फिर 0.005, ठीक है ना, वो ठीक है, 0.005 आएगा ना, तो इसमें जीरो और आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ 850 रहेगा और यहाँ 75, ठीक है ना। 170 ग्राम था किसका, मोलर भार। तो ऐसा क्वेश्चन पेपर में दे देता है, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। अब तुमने अगर ये समझ लिया ना, तो तुम्हारे पास देखो एक क्वेश्चन जो घर पे जरूर करना चाहते ही, कौन सा क्वेश्चन करना तुम जरूर करना, ठीक है। RLVP पर बेस्ड क्वेश्चन इसमें एक है इन टेक्स्ट, ठीक है। RLVP बोलते हैं ना शॉर्ट फॉर्म में, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन को क्या बोलते हैं, RLVP बोलते हैं ना, हिमांक का अवनमन हो गया। मैं तुम्हें क्वेश्चन दिखा देता हूँ एक बार, पहला क्वेश्चन, ठीक है ना, इससे आप लोग कर लेना घर पे सॉल्व, ठीक है। देखो ये, ठीक है, क्या बोलता है, 298 केल्विन पर शुद्ध जल का, तो ये शुद्ध जल का है, ठीक है, MMHG में, यहाँ दाब क्या दिक्कत है। 850 ग्राम जल में घोला गया है 50 ग्राम यूरिया, ठीक है, ये इसको फॉर्मूला, इस फॉर्मूले की हेल्प से आपको निकालना पड़ेगा क्या, मोलर द्रव्यमान, क्या निकालना पड़ेगा। वहां पर 78 दिया हुआ था ना, यहाँ उसने दिया नहीं है, मोलर भार आपको यहाँ पे निकालना पड़ेगा इस सूत्र से, ठीक है ना। फिर क्या बोलता है, इस विलयन के लिए जल के वाष्प दाब एवं इसके अपेक्षिक अवनमन की परिकलन कीजिए, है ना। यहाँ पर आपको विलयन का निकालना पड़ेगा वाष्प दाब, ठीक है ना। क्या, कौन सा वाला, ये PS वाला, ठीक है ना। ये होता क्या है, मोलंस होता है पहले के, है ना, किसका, विलायक का, ठीक है। तो यहां से ना अपना आप कर लेना, सॉल्व हो जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं इसमें। इसके बाद में क्या आता है, इसके बाद में आता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि क्वथनांक का उन्नयन, क्या आता है, क्वथनांक का उन्नयन, ठीक है। तो ये क्या होता है, आज फटाफट से समझ लेते हैं ना। क्वथनांक का उन्नयन क्या होता है, देखो क्वथनांक का उन्नयन, अभी कहा ना मैंने आपको, क्या कहा कि मेरे पास था एक कंटेनर, उसमें था क्या, देखो बहुत, ये चैप्टर ना बहुत इजी भी है, लेकिन जो पढ़ेगा उसके लिए, तुम्हारे पास एक विलियन था, कौन था, विलियन था। इस विलियन के अंदर आपने क्या लिया था, मान लो जल लिया था आपने, है ना, जल लिया था, नहीं लिया था भाई, जल लिया, और जल का जो अपना खुद का वाष्प दाब होगा शुद्ध वाले का, वो होगा P0H2O, P0, मैं ए लिख दो तो कोई दिक्कत नहीं, मैंने H2O लिखा है क्योंकि यहाँ पर जल लिया है मैंने इसमें, अगर मुझे नहीं होता पता कि इसमें कौन सा है विलायक, तो मैं, है ना, ए लिख देता है इसमें। देखो अब ये हो गया, अब तुमने इसके अंदर क्या मिक्स किया, आपने इसके अंदर मिक्स किया, मान लो फिर से भाई यूरिया, ठीक है। यूरिया मैं क्यों कर रहा हूँ बार बार मिक्स, क्योंकि ना तुमको एग्जाम में ये मिलेंगे, यूरिया, ग्लूकोज मिलेगा या फिर मिलेगा शर्करा, ठीक है ना। इसमें हम लोग जैसे इसको डालेंगे, देखो जो जल होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है, उबलना प्रारंभ होता है। जिस वायुमंडलीय दाब पर, जिस ताप पर जो कोई विलायक उबलना प्रारंभ कर देता है, हम उसे कहते हैं उस विलायक का क्वथनांक, ठीक है ना, क्वथनांक बोलते हैं। तो जल का ऐसा देखा गया कि 100 डिग्री सेल्सियस पर, किस पर, 1 एटीएम दाब, ठीक है, मतलब कि वायुमंडलीय दाब पर जो ये होता है हमारा जल, वो 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है, ठीक है। पहली बात ये हो गया। अब तुमने क्या किया, इसके अंदर क्या डाल दिया बताओ, यूरिया, क्या डाल दिया, यूरिया डालने से क्या होता है, आप सभी को पता है, इसका वाष्प दाब कम हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका, जो जल का वाष्प दाब पहले होगा कुछ ना कुछ, ये वाला टर्म होगा, इसको मिलाने से कम हो जाएगा। और हम सभी को पता होना चाहिए कि जो वाष्प दाब होता है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है, किसके, बीपी के, यानी कि क्वथनांक के, बॉइलिंग पॉइंट के, ठीक है ना। क्वथनांक के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इसका वाष्प दाब, यानी कि जिसका वाष्प दाब जितना कम होगा, बॉइलिंग पॉइंट उसका उतना ही ज्यादा होगा। समझ में आया कि ना, ये चीजें आपको क्लियर हो जानी चाहिए कि जो क्वथनांक होता है, क्वथनांक होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, वाष्प दाब यानी वेपर प्रेशर के। कोई दिक्कत तो नहीं। अब बताओ, अगर इस विलयन का यूरिया जो कि अवाष्पशील विलय है उसको मिलाने से अगर कम हो गया वाष्प दाब,
तो इसका बॉइलिंग पॉइंट घटेगा कि बढ़ेगा? बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। जो जल पहले 100 डिग्री सेल्सियस पर उबल रहा था उसमें यूरिया मिला दो, चाहे ग्लूकोज मिला दो, चाहे तुम इसके अंदर शर्करा मिला दो या फ्रक्टोज मिला दो, ठीक है ना, इसको मिलाने से ये 100 डिग्री पे नहीं उबलेगा, इससे अधिक तापमान पे उबलेगा, ठीक है। तो कितने पे उबलेगा वो हमें यहाँ पे ज्ञात करना है। मान लो पहले शुद्ध का था कितना, 100 डिग्री सेल्सियस, आपने इसमें मिक्स कर दिया यूरिया, अब ये 103 डिग्री सेल्सियस पे उबलेगा, ये 100 है ना, पक्की बात है, ठीक है। 103 पर ये बॉईल होगा, तो पहले था कम, अब कितना हो गया? ज्यादा हो गया। कितना बढ़ गया बताओ, कितना बढ़ गया पहले से? 3। 3 कैसे निकाला तुमने? घटा करके निकाला। किसमें से? जो बढ़ गया है ये विलियन का क्या है? बॉइलिंग पॉइंट है, क्वथनांक है। और जो पहले था ये था किसका? शुद्ध विलायक का क्वथनांक था। इसमें से घटाओगे इसको, तो जितना घटाओगे ना 3 आएगा, उसी 3 को हम लोग कहेंगे क्या? बॉइलिंग पॉइंट का एलिवेशन, है ना, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक का उन्नयन, ठीक है ना। तो क्वथनांक का उन्नयन कैसे निकालेंगे अब यहाँ बताएंगे, ठीक है ना। फटाफट देखो, ये सब कुछ भेजे में घुस गया तुमको, फिर तो अच्छी बात है ना। देखो इधर, तो यहाँ पर मैं ना कुछ टर्म लिख रहा हूँ, वो तुम समझ जाओगे अपना ऑटोमेटिक। देखो हम लोग मान के चल रहे हैं कि टी नॉट बी, टी क्या? टेम्परेचर, नॉट बी, बी मतलब बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट मतलब होता है ये वाला टर्म, ठीक है ना, क्वथनांक। नॉट मतलब शुद्ध वाले का, ये क्या? ये क्या है? शुद्ध, शुद्ध विलायक, शुद्ध विलायक का क्वथनांक, ठीक है ना, क्वथनांक। अच्छा, अब जब उसमें आपने क्या डाल दिया? अवाष्पशील विलय डाल दिया उसके अंदर, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, ठीक है ना। तो टीबी हमारा क्या होगा? टीबी हमारा होगा क्या? अवाष्पशील, अवाष्पशील। हम लोग अवाष्पशील क्यों बोल रहे हैं बार बार? क्योंकि हम जो भी इसके अंदर विलय को मिलाएंगे वो अवाष्पशील ही होगा, उसको उड़ना नहीं आता होगा, ठीक है ना। अवाष्पशील विलय युक्त विलयन, युक्त विलयन का, विलयन का क्वथनांक। अरे समझे कि नहीं? क्वथनांक, ठीक है, ये हमारा हो गया। अब हमको क्या देखना है? परिवर्तन। क्या देखना है? कितना अंतर हुआ है। तो डेल्टा मतलब क्या होता है? परिवर्तन, है ना। हम लोग यहां पे लिखेंगे विलयन के क्वथनांक, है ना, विलयन के क्वथनांक, क्वथनांक का उन्नयन, ठीक है ना, क्या लिखते हैं? उन्नयन, ठीक है, उन्नयन, ठीक है ना। देखो इसमें क्या होगा? डेल्टा टीबी, डेल्टा टीबी अधिक में से कम को करते हैं माइनस, अधिक बताओ कौन सा? ये कि ये वाला, है ना, ये विलयन का तो अधिक होगा, तो क्या आएगा? टी बी में से करेंगे माइनस उसको, टी नॉट बी को, ठीक है, समझ में आया? ये हमारा सूत्र है, ये क्या हमारा सूत्र है, ठीक है। अब इसके बाद में आपको क्या ध्यान रखना है? देखो प्रयोग यह दर्शाते हैं कि, प्रयोग दर्शाते हैं कि, प्रयोग से लगा मालूम, क्या लगा? कि ये जो डेल्टा टीबी होता है समानुपाती होता है किसके? उस विलयन के मोललता के, विलयन के, विलयन के मोललता के समानुपाती होता है। एक्सपेरिमेंट से लगा था मालूम कि जितना ज्यादा विलयन की मोललता होगी उतना अधिक उसका क्या होगा? क्वथनांक का उन्नयन होगा, मतलब उतना उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है, सूत्र। अब हम यहाँ पर जैसे समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो डेल्टा टीबी बराबर यहाँ पर आएगा केबी, क्या आएगा? केबी और इंटू एम। अब केबी क्या होता है आप सबको पता है? नहीं पता? देखो केबी होता है एक स्थिरांक, जब आप यहाँ से समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे ना तो यहाँ पर एक कांस्टेंट केबी आएगा, ठीक है। इस केबी का अलग अलग नाम होता है, ठीक है ना, ठीक है। अब इसका नाम मैं ना लिख दूंगा, चलो मैं ना अभी लिख देता हूँ, ठीक है। देखो ये रहा, ठीक है। इसमें दो चीज आपको याद रखनी है, एक तो ये बनेगा ग्राफ, क्या बनेगा? ग्राफ, ठीक है ना। हाँ ठीक है ना, आपको ग्राफ जो है ना वो याद रखना है। देखो ये रहा, थोड़ा इसको मैं साइड कर दो, है ना। ग्राफ जो है ये आपको याद रखना। देखो ग्राफ क्या है? ये क्वथनांक के उन्नयन के लिए एंटरटेन में ग्राफ है, ये ग्राफ तुम्हें पता होना चाहिए। ये ग्राफ देखो कैसे इसको समझ सकते हैं। ये क्या है? एक्स एक्स, क्या है ये? यहाँ पर इसमें क्या लिया हुआ है? तापमान। और ये हमारे पास क्या दे रही है? वाई एक्स, ठीक है ना।
ये क्या बोलते हैं इधर वाई अक्ष है, तो एक्स अक्ष और वाई अक्ष, वाई पे कौन है बताओ, वासुदेव। एक एटीएम कह लो या फिर 1.013 बार, एक एटीएम में कितना होता है 1.013 बार होता है, ठीक है ना, ये आपको पता होना चाहिए। इस वायुमंडलीय दाब पर पहले क्या था, ये विलायक का क्या है बॉइलिंग पॉइंट, उसके बाद क्या हुआ, जब आपने उसके अंदर अवाष्पशील विलय को मिला दिया तो उस विलयन का यहां पहुंच गया क्या चीज, क्वथनांक, तो पहले कम था फिर बाद में ज्यादा हो गया, तो उसके बीच के अंतर को हम लोग किसे शो करते हैं, डेल्टा टी, ठीक है ना, ये ग्राफ आपके लिए क्या इंपोर्टेंट है, ठीक है ना। और ये जो केबी आपका निकल के आता है, केबी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक, क्या बोलते हैं, क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक बोलते हैं, या फिर बोलते हैं उसको मोलर उन्नयन स्थिरांक, इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट बोलते हैं अंग्रेजी में, ठीक है ना। ये ध्यान रखना, केबी का मान क्या होता है, प्रकृति पर निर्भर करता है, किसके, विलायक के, ठीक है। केबी का मान क्या होता है, विलय के मोलों की संख्या, और केबी क्या है ना, ये तो आपको पता है, केबी का ना ये होता है हमारे पास इकाई केल्विन केजी पर मोल। केबी क्या होता है, विलायक के प्रकृति पर निर्भर करता है, ठीक है ना। विलायक कौन सा लिया है, पानी लिया है तो उसके लिए अलग होगा, बेंजीन लिया है तो उसके लिए अलग होगा। केबी का मान तुमको याद नहीं करना, पेपर में देगा, ठीक है, लिख करके, जैसा मैं आपको बताऊंगा। विलायक के प्रकृति पर इसका मान निर्भर करता है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन से भी हमसे क्या पूछेगा, देखो ये डेल्टा टीबी जो है इसको मैं और सिंप्लीफाई कर देता हूं, ठीक है ना। डेल्टा टीबी इक्वल टू केबी आ गया, एम क्या है, मोलरता क्या है, तो मोलरता हम लोग क्या लिखते हैं, मोलों की संख्या किसका, विलय का, विलय को हम लोग क्या बोलते हैं, बी पार्ट बोलते हैं ना, बटे में क्या आएगा, विलायक का भार, ठीक है, केजी में, किस में होना चाहिए, केजी में। और डेल्टा टीबी जो हमारा हो जाएगा केबी, यहाँ भी लगा दो, है ना, एन यानी कि मोलों की संख्या को हम लोग क्या लिखते हैं, दिया गया भार बटे मोलर भार, और अपॉन में कौन है देखो, डब्ल्यू ए, किसमें, केजी में। अगर ये डब्ल्यू केजी में नहीं है, ग्राम में है, तो इसे हम 1000 से भाग करना पड़ता है हमको, ठीक है ना, 1000 से भाग करते हैं। अगर तुम्हारे पास विलायक का भार ग्राम में नहीं देगा, ठीक है ना, पक्का केजी में देगा, केजी में नहीं देगा, ग्राम में देगा, केजी में, ग्राम में देगा 100%। अगर केजी में दे देगा तो आपको 1000 यूज नहीं करना, लेकिन केजी में देगा नहीं, ग्राम में देगा तो आपको 1000 यूज करना है, ठीक है ना। अभी क्वेश्चन लिखेंगे ना, बताऊंगा अभी आपको कैसे देखना। तो यहाँ पर क्या बनेगा इसका फॉर्मूला, देखो केबी यहाँ पर पहले से ही है, देखो डब्ल्यू बी विलय का दिया गया भार, ये 1000 ऊपर पहुंच जाएगा, ठीक है ना, ऐसे रहेगा 1000 ऊपर, और बटे में कौन रहेगा, ये और ये, ठीक है, एम बी विलय का मोलर भार, और यहां पर क्या देगा साथ में, डब्ल्यू ए, ग्राम में अगर ये है ऊपर 1000 रहेगा, अगर ग्राम में नहीं दिया हुआ है, केजी में दिया हुआ है तो ऊपर 1000 नहीं रहेगा, ठीक है भाई। ये हमारा क्या होता है, डेल्टा टीबी का वो वाला फॉर्मूला जिसकी हेल्प से हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। ये हमारा होता है डेल्टा टीबी, ठीक है। इसको लिए है ना, इसके लिए क्या हमारे पास एक और अच्छा सा क्वेश्चन देखो, ये रहा, इसमें क्वेश्चन दिया होगा ना, ये रहा क्वेश्चन, ठीक है, एक सस्पेन है, देखो क्वेश्चन ना एग्जांपल साथ में दिया हुआ है बाद में, केबी का मान करता है निर्भर किसके ऊपर, प्रकृति पे, ठीक है। देखो क्वेश्चन कितना बढ़िया है, मैं न्यूमेरिकल साथ में ले रहा हूं, ठीक है ना। अब इसमें क्या होता है, एक सस्पेन है, उसमें 18 ग्राम कौन है, ग्लूकोज घोला उसमें, ठीक है। सस्पेन तो सबको पता है कैसा होता है ना, इस तरह का बर्तन होता है, चाय बनाते हैं उसमें ना, सस्पेन हो गया। इस सस्पेन के अंदर क्या है, पानी है, कौन है बताओ, पानी है, तो डब्लू जल, पानी लिया है, पानी में क्या लिया उसने, 1 किलो जल, कितना लिया, देखो उसने आसान किया हमारे लिए, 1 किलो लिया उसने जल, है ना, तो 1 किलो ना लेकर के 900 ग्राम 800 ग्राम 700 ग्राम ऐसा लेता तो हम उसे 1000 से भाग करते, ठीक है ना। ये हुआ कौन बताओ, विलायक। अच्छा किसको घोला बताओ, ग्लूकोज को घोला, C6 क्या घोला उसमें, C6H12O6, ग्लूकोज को घोला, उसमें कितना घोला, 18 ग्राम ग्लूकोज घोला, ठीक है। जैसे उसने बोला ग्लूकोज, एक चीज और मेरे माइंड में आ गया, ग्लूकोज का मोलर भार C6H12 और O6 कितना होता है, 180 ग्राम पर मोल, कितना होता है, ये मेरे को याद है, आपको याद नहीं है तो आप इसको यहाँ से निकाल लेना। 6 कार्बन का होता है, गलत, कार्बन का 12 होता है, कुल 6 है इसमें कार्बन, एक H का 1 होता है, 12 H इसके अंदर है, कुल वो कितना है इसमें 6, एक होगा कितना होता है 16,
सबको ना गुना करके जोड़ना 180 आएगा, ठीक है। ऐसे क्या निकालते हैं, मोलर द्रव्यमान, समझा रहे तू। अब क्या हुआ, अब देखो सब कुछ मिल गया और पूछा क्या इसने मुझसे, 1.013 बार दाब पर यह जल किस ताप पे उबलेगा। वाह, टी नॉट बी हमको दिया होता है जल का, कितना होता है, शुद्ध जल का कितना होता है क्वथनांक, 100 डिग्री सेल्सियस, कितना आता है 100 डिग्री को हम लोग केल्विन में क्या लिखते हैं, 273.15 केल्विन, ठीक है ना, गलत 300 लिखते हैं, क्या लिखते हैं 300, ठीक है, वो तो जीरो पे होता है, ठीक है, 373.15 केल्विन। हमसे बोला उसने ये शुद्ध वाले का है, जैसा ना मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया पीछे एग्जाम्पल में, क्या एक्सप्लेन किया था मैंने, तो ये एक्सप्लेन किया था, ये ना इधर जल वाला, कि अगर 100 डिग्री था शुद्ध का, है ना, तो 103 हो गया था। ऐसे यहाँ पर इसने पूछा हमसे, क्या पूछा हमसे, इसने पूछ लिया कि भैया 18 ग्राम ग्लूकोज अगर मिला देंगे 1 किलो जल में, तो बताओ वो जल अब किस तापमान पे उबलेगा, ठीक है ना। तो हमसे उसने क्या पूछा, विलियन का बॉइलिंग पॉइंट पूछा, है ना, ये उसने उसमें डाल दिया 18 ग्राम ग्लूकोज, ठीक है। तो हमको क्या पता होता है, हमको पता होता है डेल्टा टीबी, डेल्टा इक्वल टू यहाँ पर के बी होता है, और यहाँ पर कौन होता है, डब्ल्यू बी होता है, गुना क्या होता है 1000, है कि नहीं। यहाँ पर क्या होता है एम बी होता है, गुना क्या होता है डब्ल्यू ए होता है, ठीक है। और यहाँ पर ग्राम में अगर था तो 1000 होगा। इस क्वेश्चन में हमारे पास डब्ल्यू किस में है, केजी में, किस में केजी में है, तो यहाँ पे 1000 नहीं लगाएगा अपन, ठीक है ना, उसको हटा देगा। तो डेल्टा टीबी का बताओ क्या होता है, डेल्टा टीबी का फॉर्मूला लगाओ, यहाँ पर केबी का मान देखो जल के लिए फिक्स होता है, ठीक है, कितना होता है देखना, जल के लिए केबी का मान दिया हुआ है इसमें, हाँ देखो ये रहा, यहाँ पे दिया हुआ है ना, ये रहा, आपने देखा नहीं पूरा क्वेश्चन पढ़ के, केबी का मान है ना, केबी का मान ये रहा है ना, तो 0 पॉइंट कितना है 52 केल्विन केजी पर मोल, है कि नहीं, ये है ना। अपॉन में कौन आ जाएगा बताओ इसमें, देखो अपॉन में आ जाएगा एमबी, एमबी कौन है, विलय का मोलर भार 180 ग्राम पर मोल, ठीक है ना, 180 ग्राम पर मोल, और गुना में यहाँ पर क्या है डब्ल्यू ए, विलायक कितना है 1 केजी, ऊपर देखो ये ना डब्ल्यू बी भी था 18 ग्राम, कितना है 18 ग्राम, 18 ग्राम, देखो यूनिट ना साथ में रखना, यूनिट ये साथ में रखना, यूनिट कट पिट के अपना आप केल्विन में आएगा देखना इसका वो, ठीक है ना। अब क्या आएगा, काटो इसको, हाँ केजी, केजी कट गया, ठीक है ना, हाँ 18 तो ग्राम से ग्राम काट लिया, 18 कम 18, 18 ग्राम कितना होता है 180, 10 बता रहा है, अरे 10 आएगा मामी, ठीक है। अब परमोल नहीं कटा कैसे, अच्छा ये ग्राम पर, ये ना ये ग्राम पर मोल होता है, ग्राम ग्लूकोज की ना जो होती है यूनिट जो होती है मोलर भार की, वो ग्राम पर मोल होता है, ग्राम पर मोल, ठीक है ना। तो पर मोल से पर मोल भी आपस में मर गया, ग्राम से ग्राम तो मर ही गया था पहले, है ना। तो क्या बचा बताना, इसको अगर तुम करोगे हल, तो डेल्टा टीबी इक्वल टू कितना निकलेगा, बताओ कितना निकलेगा, ऊपर कितना है 0.52 है ना, नीचे कितना है 10 है, सब यूनिट कट गया, ओनली के बजा केल्विन में आएगा, तो इसको भाग करेंगे तो 0.052 केल्विन आ रहा है, कौन डेल्टा टीबी, डेल्टा। अब डेल्टा टीबी का सूत्र क्या होता है, डेल्टा टीबी आप लोग क्या लिखते हो, टी बी माइनस टी नॉट बी, ये डेल्टा टी के स्थान पर लिखा है मैंने, है ना, पीछे बताया हमने तुमको ऐसा, और यहाँ पर इसके इक्वल में कौन आ गया है, ये वाला टर्म है ना 0.052 केल्विन, हमको ये निकालना है, ये किसका है विलियन का, किसका है ये विलियन का क्वथनांक निकालेंगे टीबी से, पीछे हम लिखे थे, है ना, देखो कहाँ लिखा था, टीबी अवाष्पशील विलय युक्त विलियन का वाष्प दाब लिखा है ना, सॉरी क्वथनांक लिखा है ना, हमको ये निकालना है, तो उसको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर टी बी का मान निकालना है माइनस, ये शुद्ध वाले का कितना है, जल का क्वेश्चन में दिया नहीं शुद्ध का, क्योंकि वो जानता है जो बच्चा यहाँ बैठा है ना, वो पढ़ने वाला बच्चा बैठा है, उसको पता है कि जल का होता है 100 डिग्री सेल्सियस क्वथनांक, ठीक है। लेकिन बच्चा यहाँ पे किसमें रखेगा 373.15, उसको ऐसे नहीं पता कि यहाँ पर ऐसे बच्चे बैठे जिसको ही नहीं पता होगा, है कि नहीं, सारे होशियार बच्चे बैठे हैं, देखो तो टीबी बराबर कितना आएगा, इसमें जोड़ देंगे उसको, है ना 373.15 प्लस कितना 0.052,
2 केल्विन, ठीक है। इसको जोड़ोगे तो बताओ कितना आएगा, 5 2 7 आएगा, 5 और 1 6 आएगा, 0 अच्छा ले लो, हाँ भाई 6 बोलते हैं यार, 2 आएगा है ना, 5 5 10 आएगा, 1 और 1 2, 373.202 है ना केल्विन, इतना है। यानी कि विलियन जो है इतने पे उबलेगा, कितने पे उबलेगा, ठीक है ना। पहले कितने पे उबल रहा था, 373.15 केल्विन पे, ठीक है। अब कितने पे, अब उबलेगा 373.202, थोड़ा सा बढ़ गया, ठीक है ना, अंतर इतने का देखो, ठीक है, इतने केल्विन का अंतर है 18 ग्राम ग्लूकोज से, ठीक है ना, समझ में आ गया। ऐसे क्वेश्चन कर लोगे तुम लोग, हाँ ठीक। देखो एनसीईआरटी का ना, इसमें एक और प्रश्न ले लो, है ना, सुनो एग्जाम्पल नंबर ना ये अपने आप करना, मैं तुम्हें इसमें समझा दे रहा हूँ कैसे करना है, ठीक है भाई। देखो इसमें तुमको एक क्वेश्चन कैसे करना है, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, ये बेटा जयवाणु खत्म कर दिया मैंने, अरे खत्म कर दिया, तो छुट्टी मारो क्लास में पढ़ा दी सब मैंने, ठीक है ना। देखो इधर, जब तू छुट्टी मारेगा तो क्या बाकी बच्चे नहीं पढ़ने आते यहाँ पे, तू ही तो सो रहा है, बाकी तो सब जग रहे हैं, बकवास कर रहा है। देखो पढ़ा दिया, बेंजीन का क्वथनांक कितना है, 353.23 तो बेंजीन का है ना, तो शुद्ध विलायक का है, शुद्ध तो टी नॉट बी लिखेंगे इधर हम लोग, बेंजीन का है 353 पॉइंट कितना 23 कितना है केल्विन, ठीक है। अब क्या बोला इसने, 1.80 ग्राम अवाष्पशील विलय मिलाया, बताओ अवाष्पशील विलय को मिलाया, यानी कि विलय हम क्या बोलते हैं, WB बोलते हैं, कितना है 1.80 ग्राम, समझे रे। अवाष्पशील विलय को 90 ग्राम बेंजीन में मिलाया, बेंजीन कौन है, विलायक, और जो मिला रहे 1.80 ग्राम वो क्या है, विलय। तो विलय को मैंने किससे लिखा है, WB से, और वो क्या विलायक बेंजीन, तो WA लिख दो, C6H6 बेंजीन है ना, इसलिए लिख दिया मैंने 90 ग्राम, ठीक है। अब क्या बोला, घोलने पर विलयन का क्वथनांक बढ़कर कितना हो गया, बताओ। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, तुम फिर से पढ़ो एक बार, हमसे कह रहा है कि अगर हम जो बेंजीन का शुद्ध वाले का बॉइलिंग पॉइंट होता है क्वथनांक इतना है ना, उसमें तुमने 1.80 ग्राम क्या डाल दिया, विलय, विलय कैसा है अवाष्पशील, और 90 ग्राम था बेंजीन, तो विलय का भार पता है तुम लोगों को। अब क्या बोलता है हमसे, विलयन का क्वथनांक कितना हो गया बढ़ करके, देखो इतना ग्राम अवाष्पशील विलय को मिलाया 90 ग्राम बेंजीन में, तो इतना बढ़ गया उसका क्वथनांक, बढ़ गया। हमसे बोल रहा है विलय जो आपने उसमें मिलाया है, उस विलय का क्या पूछा तुमसे उसने, मोलर द्रव्यमान, है ना, आपको MB पता करना है, ठीक है। तो क्या दिया है, क्या पता करना है, वो ध्यान से आप देखो। बेंजीन का केबी का मान कितना है, इतना, केबी का मान कहा तुमको पेपर में दिया जाएगा, तुमसे नहीं पूछेगा वो, ठीक है ना। हाँ अगर केबी का मान तुमको नहीं देगा तो बाकी सब कुछ देगा वो निकलवाएगा तुमसे, है ना। हाँ एम पूछेगा, अधिकतर क्वेश्चन तुमसे क्या पूछेगा, एम पूछेगा। इससे पिछले क्वेश्चन में क्या पूछ लिया उसने, विलयन का बॉइलिंग पॉइंट, जब आपने उसके अंदर क्या मिक्स किया, अवाष्पशील विलय, ठीक है ना। आपसे WB निकलवा सकता है, MB निकलवा सकता है, विलयन का क्वथनांक भी निकलवा सकता है, और इन तीनों पर बेस्ड क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में आता है, ठीक है ना। और यहाँ पर देखो मैंने आपको हल करके भी दिखा दिया एक तो। अब तुमसे क्या कहा उसने, विलयन का बढ़ गया, किसका हो गया, विलयन का बढ़कर कितना हो गया 354, TB हो गया हमारा 354.11 केल्विन, अरे हो गया ना, हो गया। विलय का मोलर भार आपको पता करना है, MB नहीं पता ना मेरे को B क्या है, इसलिए तुमको सबसे पहले डेल्टा TB निकालना है, क्या निकालना है, कैसे निकालोगे, देखो ये रहा, विलयन का इतना है, शुद्ध का इतना था, माइनस कर दो आपस में, तो 354.11 में से माइनस कर देंगे किसको, 353.23, कितना बचेगा बताना, 11 में से 3 गया तो बचेगा कितना, 8 बचा, 10 में से 2 गया तो फिर से 8.3 में से 3 गया तो 0, है ना, मतलब ये बचा 0 पॉइंट, है ना 88 केल्विन, ठीक है ना। ये कौन आया, डेल्टा TB। पहले डेल्टा TB हमको दिया हुआ था, नहीं दिया हुआ था ना, अब हमको इसने दे दिया है, तो अब हमको क्या करना है, वो लगाना है फॉर्मूला, डेल्टा TB छोड़ दो, क्या था फॉर्मूला, KB गुना WB गुना 1000 था, नहीं था। अब यहाँ पर क्या था बताओ, MB गुना क्या था, WA, और कुछ था यहाँ पे, नहीं था ना, सिंपल था फॉर्मूला आपका ये वाला। अब सुनो KB का देखो, इसका मान कितना है, ये रहा, यहाँ पे हमने रखा है 0.88, है ना,
हमको निकालना क्या, देखो MB, ठीक है। तो हमको इसमें MB निकालना है, ये लगा क्वेश्चन मार्क्स, ठीक है। तो केबी का मान कितना, देखो ये रहा 2.53 केल्विन केजी पर मोल इसकी यूनिट होती है। क्या होती है, इसकी यूनिट होती है, ठीक है ना, ये आपको पता होना चाहिए। गुना कितना आएगा इसमें, देखो ये कौन है, विलय का दिया गया भार कितना ग्राम दे रखा उसने, 1.80 ग्राम, और यहाँ ऊपर कितना 1000, ठीक है। और इसके बटे में कौन आ जाएगा, MB। MB क्या है हमको पता करना है, तो छोड़ दो उसको ऐसे ही। WA कितना है, 90 ग्राम, कितना है 90, देखो ग्राम में है ना विलायक का भार, यहाँ पे 1000 रखा हुआ है मैंने, ठीक है। अगर ये 90 ग्राम में ना होकर केजी में होता तो यहाँ पर हम लोग 1000 नहीं लगाते, ठीक है। आप ऐसा भी कर सकते थे कि आप ना इसको 1000 से भाग करके यहीं पर ही केजी में बदल लेते, केजी में, तो फिर आप फॉर्मूले में से 1000 हटा देते, यहाँ से 1000 हटा देते, तो फिर यहाँ पे आप क्या लिखते, 1/2, क्या लिखते, इसको भाग करके 1/2 तो थोड़ी आएगा, मतलब ये कट के ना तुम्हारा आएगा 0.09, कितना आएगा, ठीक है ना, मतलब ऐसा आता, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते थे ना, 4 घंटे लग रहा है इसको हटाने में, ये कई सारे मेथड्स हैं ना, ठीक है। तो यहाँ पर मैं 1000 ना लगा लेता हूँ, ठीक है, ये आ गया, ठीक है ना। अब इसको हल करना है, देखो तुमको MB निकालना है ना, MB निकालना है, MB को उधर ले आओ, इसको नीचे भेज दो, 2.53 केल्विन केजी पर मोल गुना कितना है 1.80 ग्राम गुना कितना है 1000, ठीक है। और इसके बटे में कितना आ जाएगा, MB वहां पर भगा दिया तो 0.88 केल्विन आ गया, गुना कितना आ गया 90 ग्राम, ठीक है ना। इसको आप हल कर लोगे तो इसका मान, तो आंसर कितना निकल के आएगा, है ना, इसका आंसर निकल के आ जाएगा भाई साहब तुम्हारा 58 ग्राम पर मोल, कितना आएगा 58 ग्राम पर मोल। भाई ये हल करने का जिम्मेदारी तुम्हारी, ठीक है ना, इसको मैं थोड़ी हल करूंगा इतना लंबा, ठीक है ना, कैलकुलेशन तुम लोगों को क्या करना है, ये दिखाई देगा एग्जाम में, तो बैठ कर सोचना नहीं है कि यार इतना लंबा है हल करूंगा, इतने में समय निकल जाएगा ना। क्या करना, तुरंत देखो इसको आप आपस में चेक करना पहले कि कौन सा टर्म इजी और कट रहा है। यहाँ पर आप यहाँ से हटाओ कितना पॉइंट, क्या लगाओगे 100 लग गया, देखो 90 दूनी कितना होता है 180, यहाँ 2 आ जाएगा, ठीक है ना। अब ध्यान, जैसे 100 लगेगा ये आपस में ऐसे खत्म हो गया, ठीक है ना। ऐसे ना थोड़ा सा आप लोग टेक्निक अपनाना गुना उना करने का, ठीक है, भाग 12वीं कक्षा के तुम बालक को यार, है ना, सब आता है, ठीक है, ऐसे करना है। विलयन का तुमसे पूछ सकता है क्या चीज, क्वथनांक, तुमसे विलय का मोलर भार ज्ञात करने के लिए कह सकता है, तुमसे वो विलय का जो इसमें ना 1.80 ग्राम दिया हुआ है ये भी पूछ सकता है गायब करके, ठीक है ना। अगर ये पूछेगा तो फिर तुमको ये देगा जिसने यहाँ पर पूछा है, कोई ना कोई एक राशि को गायब कर देगा, ठीक है, खत्म हो गया तुम्हारा क्या, क्वथनांक का उन्नयन, ठीक है। इसमें एक और बेहतरीन सा टॉपिक है, उसका नाम क्या है अवनमन, क्या है, हिमांक का अवनमन। अवनमन जहां शब्द आता है उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब होता है भाई साहब घट जाना, क्या होता है घट जाना। एक बार हम लोग फिर से समझते हैं, ठीक है। ये तीसरा अनुसंधान गुणधर्म है, कौन सा है, तीसरा। देखो इसमें क्या होगा, एक फिर से वही पात्र रहेगा मेरे पास, तो अगर कॉन्सेप्ट ध्यान से समझ जाओगे तो तुमको क्वेश्चन करने में परेशानी बिल्कुल भी नहीं होगी। सुन रही है, सुनो। अब मेरे पास क्या है, विलय है, सॉरी विलायक है, क्या है विलायक है। देखो ये चैप्टर जब से चल रहा है आपका ना, तब से विलियन विलियन आ रहा है बार बार इसमें, तो इसमें कुछ हार्ड तो नहीं लग रहा तुमको। इसमें क्या है, विलायक, क्या है इसके अंदर, शुद्ध विलायक है, शुद्ध विलायक। मैं जल ले रहा हूँ, ठीक है ना, जल क्या लिया मैंने, जल लिया है। हिमांक का मतलब पता नहीं क्या होता है, हिमांक का मतलब क्या होता है, हिमांक का मतलब फ्रीजिंग पॉइंट है ना, यानी कि जिस तापमान पर कोई चीज जमना शुरू कर देता है। लेकिन ऐसा बोलेंगे तो गलत हो जाएगा, वायुमंडलीय दाब पर जरूर बोलना है, वायुमंडलीय दाब पर वो तापमान जिस पर कोई विलायक जमना प्रारंभ कर देता है, ठीक है, उसे हम लोग कहते हैं हिमांक। क्या बोलते हैं उसको, हिमांक। तो हिमांक मतलब पहले क्या हुआ, पहले क्या था, बॉइलिंग पॉइंट था, क्वथनांक किस पर उबलेगा, अब क्या है, जमेगा। तो यहां पर क्या होता है, तुमने इसके अंदर ये क्या जल है, क्या ये, अब हम सबको पता है कि जो जल ना, देखो T फॉर टेम्परेचर, F मतलब फ्रीजिंग, ठीक है ना, नॉट मतलब शुद्ध का कितना होता है 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस। इसको हम लोग क्या बोलते हैं 273.15 केल्विन बोलते हैं ना, केल्विन में ये होता है, ये होगा किसमें, डिग्री में। तो इतना होता है जल, यानी कि जितने भी जल होते हैं, जितने भी मतलब कि जो शुद्ध जल होते हैं वो 0 डिग्री सेल्सियस पर क्या होते हैं, सॉरी हिमांक होना शुरू कर देते हैं, जमना प्रारंभ कर देते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है।
उसके बाद फिर क्या होगा, अब आपने क्या कर दिया, इस जल के अंदर मिला दिया अवाष्पशील विलय। मान लो आपने इसके अंदर मिलाया यूरिया, क्या मिलाया, यूरिया, ठीक है ना, NH2CO और NH2, ठीक है ना, ये हमारा क्या यूरिया भाई साहब है। यूरिया भाई साहब को आपने इसके अंदर जैसे ही इसमें डाला, अब ये क्या होता है, ये होता है अवाष्पशील, क्या होता है, अवाष्पशील विलय होता है, ठीक है ना, सबको पता है। अब हम लोग इसके जैसे इसमें डालेंगे इसका, तो जितना जल का पहले बन रहा था वाष्प, उतना नहीं बनेगा, उतना कम हो जाएगा। तो वाष्प दाब जब कम होगा तो हम सभी के जानते हैं जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है, ठीक है, हिमांक, वो समानुपाती होता है किसके, वेपर प्रेशर यानी कि वाष्प दाब के। आप ध्यान रखना, वाष्प दाब के व्युत्त कर्मानुपाती कौन था, क्वथनांक था, लेकिन जो हिमांक होता है वो समानुपाती है ना, या आप कह सकते हो अनुकर्मानुपाती होता है। समझ में ये बात ना, इधर बुद्धि में होना चाहिए, ठीक है ना। बहुत बार पता है क्वेश्चन क्या पूछता है एग्जामिनर, मैं बता तुमको कि एक NaCl है, एक मेरे पास MgSO4 है, ठीक है, खैर ये तो ना वेंटॉप में आएगा, ठीक है ना, यहाँ पर मेरे को याद क्वेश्चन ये आ रहा है, वेंटॉप में लेंगे तो, ठीक है ना, वेंटॉप में लेंगे, ठीक है, लेकिन आएगा यहीं से ही। अगर तुमको ये वाला कॉन्सेप्ट पता नहीं होगा ना, तो तुम उसका आंसर नहीं दे पाओगे। एक तुमको ये वाला नहीं होगा पता, TB बॉइलिंग पॉइंट है ना, सॉरी BP बॉइलिंग पॉइंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल, क्या होता है, वेपर प्रेशर। अगर तुमको ये वाले कॉन्सेप्ट पता नहीं होगा दोनों, तो तुम उस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाओगे जो मैं अभी तुमको बताने वाला था और आगे बताऊंगा, ठीक है। देखो अब फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो गया, बढ़ जाएगा। अगर जल 0 डिग्री पर फ्रीज हो रहा, जम रहा था, तो यूरिया मिला दो इसमें, ग्लूकोज मिला दो इसमें, या फिर तुम इसके अंदर मिला दो क्या, शर्करा, तुमसे फ्रक्टोज बोल सकता है ना। तो क्या होगा, उसको मिलाने से ये 0 डिग्री पे ना फ्रीज हो करके 1 डिग्री पर फ्रीज होगा, ठीक है, 0.5 पे होगा, ठीक है, मतलब 0.5 बढ़ जाएगा, 1 डिग्री बढ़ जाएगा, ठीक है, 2 डिग्री बढ़ जाएगा। वो कितना बढ़ेगा वो निर्भर करेगा कितने मोलों की संख्या है किसके, विलय के, ठीक है, तो बढ़ेगा। तो हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पर, इतनी लंबी राम कथा यहाँ पर ना मैं लिखूंगा, लिख देते हैं ना। इसमें क्या होगा देखो, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, ठीक है, NVS बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में किसको, अवाष्पशील विलय को, ठीक है। मिलाने पर क्या होता है, मिलाने पर विलयन की वाष्प दाब, अरे काएगा क्या आएगा यहाँ पर देखने पर, वाष्प दाब, विलयन की वाष्प दाब का, है ना, विलयन का आएगा, ठीक है ना, की अच्छा नहीं लग रहा है ना, का की बन जाता है, वाष्प दाब, विलयन का वाष्प दाब घट जाता है, क्या होता है, घट जाने के कारण, क्या होता है, घट जाने के कारण क्या होता है पता सबको, कारण विलयन का हिमांक बढ़ जाता है, अच्छा बढ़ जाता है, ठीक है ना, अभी तो बताया बढ़ जाएगा। तो T0F क्या है, T0F क्या बढ़, हाँ हिमांक बढ़ जाएगा ना, वाष्प दाब बढ़ेगा तो हिमांक भी बढ़ जाएगा, हाँ कब बोला मैंने घट जाएगा, वो तो वाष्प दाब अगर घटेगा तो क्या होगा, ये बढ़ेगा ना, समानुपाती नहीं हो गया क्या, आपने लिखा है वाष्प दाब घट जाने के कारण विलयन का हिमांक बढ़ जाता है, कहाँ, हाँ बताओ, हाँ उल्टा कर दिया, हाँ ठीक है, अरे हम गलत बोल दिए ना, ये बढ़ता नहीं घट जाता है, हाँ वो सोचो ना, वो गलत हो गया, मतलब समानुपाती होता है ना, तो वाष्प दाब अगर घटेगा तो ये भी घटेगा, ठीक है ना, और अगर बढ़ेगा तो बढ़ेगा, ठीक है ना, ठीक है भैया, वो घट जाएगा, ठीक है, सॉरी मिस्टेक हो गया वो लगा, अरे हम सोचे यहाँ गलत ले दिया, हम ठीक लिखे थे यहाँ पे, NVS मिलाने पर विलयन का वाष्प दाब घट, ये तो ठीक था, घट जाने के कारण विलयन का हिमांक भी क्या होगा, घट जाएगा, ठीक है ना, हाँ घट जाएगा, ठीक है, घट जाता है, क्या होता है, घट जाता है। अगर पहले 0 डिग्री सेल्सियस पर जम रहा था ना, तो वो अब जा करके नीचे जमेगा और भी माइनस में, कहा जाएगा, जब यूरिया ग्लूकोज में डाल देंगे ना,
तो जो कि अभी मान लो 0 पे जम रहा था वो -1 पे जमना शुरू कर देगा, ठीक है ना, मतलब नीचे जमेगा फ्रिज पे, ठीक है ना। ये होता है इसमें, समानुपाती हो गया ना, ये कम होगा तो ये भी क्या होगा, कम हो जाएगा, ठीक है। ये था इसमें मामला। अब यहाँ पर देखो ये क्या हो गया, ये क्या है, शुद्ध विलायक का, किसका, शुद्ध विलायक का, शुद्ध विलायक का हिमांक। अरे समझे कि नहीं, ठीक है। अच्छा टी एफ क्या हो जाएगा बताओ, टी एफ हो जाएगा तुम्हारा NVS युक्त विलयन का, विलयन का क्या हो जाएगा, हिमांक, क्या हो जाएगा, हिमांक हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा अब देखो कितना घटा होगा कैसे निकालते हैं, अंतर कैसे निकालते हैं, डेल्टा टी एफ, ठीक है। ये क्या होगा हमारा, हिमांक में अवनमन, हिमांक में अवनमन, अवनमन, समझे तुम लोग। अब क्या हुआ, हिमांक में अवनमन कितना घटा होगा, तो डेल्टा टी एफ कैसे निकालेंगे, अधिक में से कम करते हैं माइनस, अधिक में से कम करते हैं। खुशी महाराज तुम बताओ इस दोनों में से कम कौन होगा, हाँ नीचे वाला कम होगा, हाँ कम होगा, ठीक है ना। ऊपर वाला क्या होगा, अधिक होगा, शुद्ध का अधिक होता है ना। तो टी नॉट एफ में से माइनस करेंगे किसको, टी एफ को, किसको लिख दिया, अरे लिख दिया ना। इसके बाद क्या होगा सुनो, देखो अब सुन ध्यान से, जो डेल्टा टी एफ होता है समानुपाती होता है किसके, एम के, किसके, एम के। फिर से हमारा बनेगा फॉर्मूला, डेल्टा टी एफ समानुपाती, हटाओगे चिन्ह तो यहाँ पर अब आएगा के एफ, क्या आएगा, पे के एफ आएगा, पहले क्या आता है के बी, अब यहाँ पर क्या एम आएगा, है ना, यहाँ पर एम आएगा नहीं आएगा, है ना। अरे बात मत कर रहे कुत्ते, ऐसा मारूंगा टक्कर दूंगा, ठीक है ना। शांत बैठ के देख ले यहाँ पर आपसे बात कर रहा है, क्यों आता है बात करने यहाँ पे, वजह ले बहस कर रहा है, टाइम वेस्ट कर रहे मेरा, ठीक है ना। ये हो गया, अरे ठीक है ना, सेम टू सेम जब हम, अच्छा ये भी क्या होता है, यहाँ पर भी विलय के प्रकृति पर निर्भर करेगा, क्या किस पे, विलय के प्रकृति पर निर्भर करता है, विलय के प्रकृति, विलय के प्रकृति पर निर्भर करता है, निर्भर करता है, ठीक है ना। अच्छा अब इसको बोलते क्या है, इसको आगे आ जाओ, देखो मैं पिछले ये डायग्राम इसका ही है, हिमांक के अवनमन का, ठीक है चाचा। देखो ये बड़ा इंपोर्टेंट है, ठीक है ना, ये डायग्राम आपको बनाना पड़ेगा हिमांक के अवनमन वाले क्वेश्चन में, ठीक है ना। ये ग्राफ आप बनाओगे वहीं साइड में, क्या बोल रहा है देखो, पहले यहाँ पर जम रहा था, तापमान था अधिक टी नॉट एफ, अब यहाँ पे जम रहा है, तापमान कम हो गया, तो इसके बीच का अंतर क्या बोलते हैं, डेल्टा टी एफ, क्या बोलते हैं, ये आपको ये डायग्राम ऐसे ही तुमको बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। अब हम लोग क्या देखते हैं कि के एफ को हम लोग कहते क्या है, के एफ को हम लोग क्या कहते हैं ना, ये रहा, ठीक है ना, अवनमन स्थिरांक बोलते हैं इसको ना, क्या बोलते हैं इसको, हिमांक का अवनमन स्थिरांक, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ये मैं ना एनसीईआरटी यहाँ पे ना इसलिए बार बार यहाँ पे लिख दे रहा हूँ सेम यहाँ से कि समय कम लगेगा, ठीक है ना। इसका एक नाम और है, क्या नाम है इसका, हिमांक अवनमन स्थिरांक या फिर मोलर अवनमन स्थिरांक, या इस नाम से ज्यादा फेमस है, क्या लिखा है, क्रायोस्कोपिक स्थिरांक, क्रायोस्कोपिक स्थिरांक, ठीक है ना। और क्या आपको ध्यान रखना है, इसी प्रकार से ना डेल्टा टी एफ, देखो ये वाला हमारा फॉर्मूला बनता है इसमें, ठीक है, जो मैं बनाता वहां से वो हमको एनसीईआरटी में बने बनाया दिया हुआ है, ठीक है। ये रहा, ये कहां से आ गया, देखो पूछा ना आपका डेल्टा टी एफ, आपने क्या लिखा था यहाँ पे, यहाँ लिख देता हूँ, डेल्टा टी एफ क्या लिखा था, के एफ और इंटू एम, ये था ना। इसमें एम का मान हम लोग वही रखते हैं फिर से, डब्ल्यू बी अपॉन एम ए, है ना, सॉरी एम बी डब्ल्यू ए इंटू 1000, ये रहा, के एफ आ गया, डब्ल्यू टू मतलब क्या होता है, बी, बी मतलब कि विलय का दिया गया भार, ये एम टू, ठीक है ना, बटे में उसका ये, ठीक है। आपसे ये रहा फॉर्मूला, ठीक है, वो जो हम लोग बनाते हैं फाइनल, ठीक है। यहाँ पर टीबी वाले में था क्या, के बी था, टीएफ वाले में क्या है, के एफ है, ठीक है, W2 है ना 1000, ये ठीक है ना, सेम टू सेम ऐसे आ गया। आपसे क्या पूछेगा, मोलर भार, क्या पूछेगा, विलय का मोलर द्रव्यमान तुमसे निकलवाएगा, ठीक है ना क्वेश्चन में, तो ऐसे आप लोग कर देना, ठीक है। इसमें बेस्ड जो है क्वेश्चन ये रहा तुम्हारा एनसीईआरटी में, ठीक है, ये रहा, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को तुम्हें घर से ट्राई करना है खुद से, ठीक है। देखो बहुत इजी चीज है,
और ऐसे एक क्वेश्चन पक्का आने वाला है तुम्हारे पेपर में। ये ना, ये जो मैं अनुसंधान गुणधर्म के अंदर जो एग्जाम्पल में तुम्हें करके दिखा रहा हूं, इसी में से हुबहू कोई न कोई 2 या 1 एग्जाम्पल उठ के पेपर में आता है, ठीक है, जो कि तुमको हार्ड बिल्कुल भी अब नहीं लगेगा। 45 ग्राम क्या है, इथिलीन ग्लाइकोल, ये फॉर्मूला, ठीक है ना। फॉर्मूला तुमको वो ब्रैकेट में इसलिए दे रहा है ताकि तुम क्या निकाल सको, मोलर द्रव्यमान, ठीक है ना, विलय का। 600 ग्राम जल में उसको घोल दिया गया है, विलयन का हिमांक अपनमन क्या निकालना है, कितना घटा, पहले आपको निकालना है डेल्टा टीएफ, ठीक है, ये निकालना है। फिर आपको निकालना है क्या, हिमांक, मतलब आपको टीएफ निकालना है। टीएफ को निकालने के लिए आप क्या करते हो बताओ, डेल्टा टीएफ में क्या करेंगे, जोड़ेंगे क्या, डेल्टा, फॉर्मूला क्या था भाई, फॉर्मूला था डेल्टा टीएफ इक्वल टू टी नॉट एफ माइनस टीएफ, आपको ये निकालना है ना। तो टीएफ निकालने के लिए आपको माइनस करना पड़ेगा, टी नॉट एफ में से डेल्टा टीएफ को माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। ये लगाएंगे लास्ट में, पहले आपको ये निकालना है। ये निकालने के लिए आपको क्या लगाना पड़ेगा, फॉर्मूला डेल्टा टीएफ निकालने के लिए आपको लगाना पड़ेगा फॉर्मूला के एफ गुना डब्ल्यू बी गुना कितना आ जाएगा 1000 बटन क्या आएगा एम बी गुना डब्ल्यू ए, ठीक है ना, ये लगाना पड़ेगा। इसकी हेल्प से आप लोग पहले ये निकालोगे, फिर जब ये निकालोगे तो यहाँ पर ऐसे लगा देंगे, ठीक है। अच्छा, ये आपको दिया होगा इसने शुद्ध वाले का, ठीक है, शुद्ध वाले का इसने दिया होगा, ठीक है ना। थाइलिन ग्लाइकोल का जल में है ना, तो जल बोला ना, जल, तो हमको तो जल का पता होता है कितना 273.15 केल्विन, ठीक है। ये कौन है, ये टी नॉट एफ होगा, ठीक है। जल है ना इसमें, तो जल का है उसने, तो जल का इतना होता है हिमांक, ठीक है ना। कितना आसान क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, घर पर ट्राई करना, ठीक है ना।